सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या 67। सबको सुनाई पड़ रहा है? पीछे हाथ उठाइए, जिनको आवाज़ आ रही है हाथ उठाइए। पीछे आ रही है आवाज़? धन्यवाद। तो श्लोक संख्या 67 है। इसका पाठ इस प्रकार है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। तो श्लोक का शब्दार्थ आप लोग मेरे पीछे बोलिए। सब लोग बोलें, इंद्रियाणाम, इंद्रियों के, ही निश्चय ही, चरताम विचरण करते हुए, यत जिसके साथ, मनः मन, अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है, तत् वह, अस्य इसकी, हरति हर लेती है, प्रज्ञां बुद्धि को, वायु वायु, नावम नाव को, इव जैसे, अम्भसी जल में। अनुवाद मेरे पीछे बोलें, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। हाँ, तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। उनमें से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, तो उस इंद्रिय, वो इंद्रिय बुद्धि का हरण कर लेती है। और कैसे बुद्धि का हरण कर लेती है? जैसे कि नौका पानी में चल रही है और हवा अगर तेज़ी चलती है तो उसी दिशा में नौका का हरण हो जाता है। अगर तेज़ हवा चलेगी तो नाव फिर उसी दिशा में चली जाएगी। तो इंद्रिय, वो इंद्रिय जो है उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है ना। तो यहाँ धागा लगा करके हम प्रार्थना पाठ करेंगे। भूमिका में पहला श्लोक, पहला पेज है, उसमें से हम पाठ करेंगे। आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे
कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं और उन इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन लगा रहता है तो वही इंद्रिय इसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। जैसे पानी में नौका को वायु हरण कर ले, हवा जो है नौका को हरण कर लेती है, अपहरण कर लेती है और पता नहीं चलता। पानी में नौका चलती है तो पता नहीं चलता है कि नौका कहाँ जा रही है ना। तो इस प्रकार से बुद्धि का हरण हो जाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगे रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त की दिव्य प्रकृति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा रहना चाहिए क्योंकि मन को वश में करने की यही सही और सरल विधि है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे रहें। कोई भी इंद्रिय अगर अपनी तृप्ति में लगी है, अगर एक भी इंद्रिय अपनी तृप्ति में लगी है तो वही भक्त की बुद्धि का हरण कर लेती है, वो इंद्रिय है ना। तो पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब हम सुनेंगे इसमें जो श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो यहाँ पर भगवान कहने हैं कि जो इंद्रियां हैं तो उनके द्वारा जीव विषयों को भोगता है और उसकी इंद्रियां जिस प्रकार विषयों में विचरण करती हैं उसी प्रकार से भक्त की इंद्रियां भी विषयों में विचरण करती हैं। परंतु अंतर क्या है? इंद्रियों के द्वारा एक ही कार्य हो रहा है, परंतु जब अभक्त की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं तो उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। अब भक्त की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं तो उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है, जबकि भक्त की इंद्रियां विषयों को भोगती हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग हो रहा है, परंतु फिर भी अभक्त व्यक्ति को विनाशकारी परिणाम प्राप्त होता है, जबकि भक्त को सुरक्षा प्राप्त हो रही है। क्या कारण है? कारण यह है अभक्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता।
अभक्त है अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, जबकि भक्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। अभक्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, इसलिए उसकी इंद्रियों में राग द्वेष भरा रहता है। जबकि भक्त अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, अतः उसकी इंद्रियों में राग द्वेष नहीं रहता। जिस समय अभक्त व्यक्ति की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, उस समय उसकी इंद्रियों में काम शत्रु का प्रभाव रहता है। कौन सा शत्रु है? काम शत्रु का प्रभाव रहता है, जो अग्नि के समान है। काम शत्रु कैसा है? अग्नि के समान है और विषय ईंधन के समान है। तो अभक्त व्यक्ति की इंद्रियां जब विषयों का भोग करती हैं, तो उसकी इंद्रियों में स्थित काम अग्नि का संपर्क विषय रूपी ईंधन से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी इंद्रियों में काम अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये काम अग्नि प्रज्वलित होते होते क्रोध की अग्नि बन जाती है। काम अग्नि से क्या होता है? क्रोध की अग्नि बन जाती है। और क्रोध की अग्नि से जब मस्तिष्क गर्म होता है, क्रोध की अग्नि से मस्तिष्क गर्म होता है, तो वह कार्य करना बंद कर देता है। मशीन गर्म हो जाती तो क्या होता है? काम करना बंद कर देती है। तो क्रोध की अग्नि से मस्तिष्क गर्म होता है, तो मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, तो फिर व्यक्ति का ज्ञान बिल्कुल ढक जाता है। अब ज्ञान ढक जाता है, इसके बाद उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। मस्तिष्क गर्म हो गया, अब स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है, इसके बाद उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो ये बात हुई अभक्त की। अब भक्त की गति पर विचार करेंगे। जो भक्त है उसकी इंद्रियों में काम अग्नि नहीं होती। भक्त की इंद्रियों में काम अग्नि नहीं होती, बल्कि कृष्ण की सेवा की भावना रूपी जल रहता है। कृष्ण की सेवा की भावना क्या है? जल के समान है। जिस समय भक्त की इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं, उस समय उसकी इंद्रियों में सेवा भावना के जल का संपर्क विषय रूप ईंधन से होता है। इससे क्या होता है? शीतलता प्राप्त होती है। क्या होती है? शीतलता प्राप्त होती है। इस शीतलता के द्वारा भक्त के तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। तीनों प्रकार के ताप, जिसके कारण उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अभक्त व्यक्ति की इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं। उन इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के साथ मन रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत्रम सुनने की इंद्रिय है, एक सुनते हैं आप। श्रोत्रम चक्षु देखने की इंद्रिय है, आप देखते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम स्पर्श करने की इंद्रिय है, आप छूते हैं, स्पर्श करते हैं। स्पर्शनम रसनम और खाने की इंद्रिय स्वाद लेते हैं, रसनम। और घ्राणम सूंघने की इंद्रिय सूंघते हैं। तो पांचों इंद्रियां अपने विषय में हैं। अब जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, आपका मन अगर सुनने में लगा है ना, अगर सुनने में लगा है ना, तो इसका मतलब मन जो है इस इंद्रिय के साथ है। अगर देख रहे हैं, आपका मन देखने में लगा है, तो आपका मन जो है इस इंद्रिय के साथ है, चक्षु इंद्रिय के साथ है ना। तो जिस इंद्रिय के साथ मन होता है, इस बात से हमें पता चलता है कि मन के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि एक साथ 2 इंद्रियों के साथ रह सके। मन अगर सुन रहा है तो देख नहीं सकता, अगर देख रहे हैं आप तो सुन नहीं पाते हैं। तो ऐसा होता है। मन जिस समय जिस एक इंद्रिय के साथ होता है, उस समय वो अन्य इंद्रियों के साथ नहीं होता। मन का संबंध 5 ज्ञानेंद्रियों में से उसी प्रकार है जिस प्रकार मानो एक पुरुष की 5 पत्नियां हों। एक मन है और 5 इंद्रियां हैं। उसी प्रकार जैसे किसी पति की 5 पत्नियां हो, मन की क्षमता उसी प्रकार सीमित है जिस प्रकार किसी सामान्य व्यक्ति की क्षमता सीमित है। यदि किसी व्यक्ति की 5 पत्नियां हो, तो वो व्यक्ति जब किसी एक पत्नी के साथ होता है, उस समय उसे अपनी अन्य 4 पत्नियों को छोड़ना पड़ता है।
उसी प्रकार मन भी जब किसी एक इंद्रिय के साथ होता है तो उस समय उसे अन्य 4 इंद्रियों को छोड़ना पड़ता है। जैसे जिस समय हिरण शिकारी का संगीत सुनता है, कौन? हिरण शिकारी का संगीत सुनता है, उस समय उसका मन श्रवण इंद्रिय के साथ होता है। आंखें खुली हैं, उसकी आंखें खुली हैं और आंखों के सामने शिकारी अपना बाण चलाता है, परंतु हिरण का मन चूँकि श्रवण इंद्रिय में लगा हुआ है, इसलिए उसके नेत्र इंद्रिय के सामने उसकी हत्या होती है और वो देख नहीं पाता। हिरण का मन किस में लगा है? संगीत सुन रहा है और शिकारी सामने ही उसको बाण मार देता है और हिरण इसको समझ नहीं पाता, है ना, क्योंकि उसका मन नेत्र इंद्रिय के साथ नहीं है। मछली कैसे फंसती है? आटे के टुकड़े को देखती है, उससे मन आटे का स्वाद लेने के लिए रसना इंद्रिय में लग जाता है। अब वो आटे का टुकड़ा खाती है और मछुआरे के द्वारा आटे के टुकड़े में लगा हुआ लोहे का कांटा उसके मुंह में चुभता है। चूँकि उसका मन रसना इंद्रिय के साथ है, अतः स्पर्श इंद्रिय के द्वारा कांटे की चुभन का अनुभव नहीं कर पाते। स्पर्श इंद्रिय में कांटा चुभ रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है। उसका मन किस में है? रसना इंद्रिय में, वो खाने के चक्कर में है, तो खाती है और कांटा जो है क्या होता है? आर पार हो जाता है। उसका मन स्पर्श इंद्रिय के साथ नहीं है, इस प्रकार कांटा उसके मुख के आर पार हो जाता है ना। हम दैनिक कार्यों में भी देखते हैं, किसी व्यक्ति की इंद्रियां एक साथ अपने अपने विषयों में लगी हैं, उसका मन यदि एक इंद्रिय के साथ है तो अन्य इंद्रियों के साथ नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, आप खा रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं और साथ साथ मधुर संगीत भी सुन रहे हैं। अगर आपका मन भोजन के स्वाद में लगा है तो फिर मधुर संगीत सुनते हुए भी आप नहीं सुन रहे हैं। तो उसकी श्रवण इंद्रिय मधुर संगीत में लगी है, परंतु फिर भी उसका मन उस श्रवण इंद्रिय के साथ नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है स्वादिष्ट भोजन खाते हुए और मधुर संगीत सुनते हुए उसका मन मधुर संगीत में लग गया है, तो वो भोजन के स्वाद को नहीं जान पाता। आप भोजन कितना स्वादिष्ट खा रहे हैं आपको पता नहीं चलता, जो सुन रहे हैं, क्योंकि मन अब श्रवण इंद्रिय के साथ है, इसलिए रसना इंद्रिय के साथ नहीं है। एक व्यक्ति कार चला रहा था, उसकी पत्नी उसके साथ बैठी थी। अचानक वे एक दूसरे के स्पर्श सुख अनुभव करने लगे, स्पर्श इंद्रिय में आ गए, स्पर्श सुख अनुभव करने लगे। अब कार ड्राइवर का मन स्पर्श इंद्रिय के साथ लग गया, उसकी आंखों के सामने उसकी कार बिजली के खंभे से टकरा गई और पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। क्या कारण है? उस व्यक्ति का मन स्पर्श इंद्रिय में लगा था, तो नेत्र इंद्रिय के सामने कार खंभे से टकराने जा रही है और वो फिर भी नहीं देख रहा है, उसका मन नेत्र इंद्रिय के साथ नहीं है ना। ऐसा भी देखा जाता है, कोई व्यक्ति कार चला रहा है, साथ साथ मधुर संगीत भी सुन रहा है और दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। कैसे हो सकता है? अभ्यास की बात है। अभ्यास के द्वारा आपका मन इतना से गतिशील हो जाता है कि 2 इंद्रियों के बीच में बड़ी तेज़ी से आता जाता रहता है। ये कार्य इतनी तेज़ी से होता है कि पूरी तरह से सुन भी लेता है और पूरी तरह से देख भी लेता है। इस प्रकार अभ्यास के द्वारा कोई व्यक्ति एक साथ मधुर संगीत भी सुन सकता है और स्वादिष्ट भोजन का स्वाद भी ले सकता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मन जिस इंद्रिय की आज्ञा का पालन करता है, आपका मन कौन सी इंद्रिय की आज्ञा का पालन करता है? मन किसी एक इंद्रिय के द्वारा पूरी तरह से वशीभूत हो जाता है। मन क्या करता है? किसी एक इंद्रिय के द्वारा पूरी तरह से वशीभूत हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, तो ऐसा अभक्त व्यक्ति का मन किसी न किसी इंद्रिय का गुलाम अवश्य बन जाता है। अगर उसका मन श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है, अवश्य ही वो इंद्रिय की सेवा में लगेगा। इस प्रकार मन के ऊपर विषय का रंग चढ़ जाता है और मन में इंद्रिय के आदेश के अनुसार उस विषय को भोगने की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर
ये बताया जाता है कि मन उस इंद्रिय के भोग में इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि वो हटने का नाम नहीं लेता है ना। परंतु जो भक्त है वो अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, उसका मन श्री कृष्ण का स्मरण करने के कारण किसी भी इंद्रिय के साथ नहीं फंसता। मन क्या कर रहा है? कृष्ण का स्मरण कर रहा है। जो भक्त है वो उसका मन कृष्ण का स्मरण कर रहा है, तो किसी भी इंद्रिय के साथ नहीं है, किसी भी इंद्रिय के साथ उसका मन नहीं फंसता। जैसे परीक्षित महाराज ने जिस समय जन्म लिया था, परीक्षित महाराज ने जिस समय जन्म लिया था उस समय ये बालक रोया नहीं। परीक्षित बालक जो है जब जन्म लिया था तो रोया नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों को बड़े ध्यान से देकर परीक्षा कर रहा था। पैदा हुआ बालक जो है सबकी तरफ देख रहा है, ध्यान से परीक्षा कर रहा था कि क्या इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो श्री कृष्ण के समान सुंदर हो। और सब की परीक्षा करता है, जन्म लेते ही बालक परीक्षा करता है सबकी कि कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जो श्री कृष्ण के समान सुंदर हो। इसलिए ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम रखा परीक्षित। क्या नाम रखा? परीक्षित। चूँकि ये बालक भक्त था इसलिए इसका मन नेत्र इंद्रिय के बस में नहीं था, चूँकि वो अपने नेत्र इंद्रिय को श्री कृष्ण की सेवा में लगा चुका था, इसलिए उसका मन नेत्र इंद्रिय के आदेश का पालन नहीं कर रहा था कि नेत्र इंद्रिय कहे कि ये रूप सुंदर है और उसका मन समर्थन करे। नहीं, उसका मन नेत्र इंद्रिय से कहता था, हे नेत्र इंद्रिय, यद्यपि तुझे ये रूप अच्छा लग रहा है, परंतु मैंने जो माता के गर्भ में श्री कृष्ण का रूप देखा था उस रूप के सामने ये रूप बहुत तुच्छ है। गर्भ के अंदर भगवान कृष्ण का दर्शन किया था, इसलिए बालक जो है किसी के रूप को जो है वो नहीं मानता कि सुंदर है। अब रत्ननगर के पुरुष, अभी आवाज़ आ रही साहब? रत्ननगर के राजा मयूरध्वज थे। कौन थे राजा? मयूरध्वज। रत्ननगर के राजा थे मयूरध्वज। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके राज्य में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष भक्त बन गए। राजा की भक्ति से स्त्री पुरुष सब भक्त बन गए। तो जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन है जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण रात्रि के समय छिपकर उस नगर में प्रविष्ट हुए। रात के समय अर्जुन कृष्ण क्या कर रहे हैं? छिप करके नगर में गए। उस समय वे स्त्रियों के साथ सोए हुए लोगों की विशेष चेष्टाएं देखने लगे। कोई पुरुष अपनी पत्नी से उसके मुख को हाथ में लेकर कह रहा है, हे सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंगों को देखकर मुझे वैसी तृप्ति नहीं प्राप्त होती जैसे श्री कृष्ण के दर्शन से प्राप्त होती है। जो पति है अपनी पत्नी का मुख अपने हाथ में लेकर के कहता है कि तुम्हारे रूप को देख करके मुझे वैसी तृप्ति नहीं प्राप्त होती जैसी तृप्ति श्री कृष्ण के दर्शन से होती है। ऐसे तो भगवान कह रहे हैं कि वो इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है ना। तो अभक्त व्यक्ति की जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है ना। तो भगवान ने गीता के 30वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि काम शत्रु के 3 निवास स्थान हैं। काम शत्रु के 3 स्थान हैं। पहला स्थान इंद्रिया, पहला स्थान क्या? इंद्रियां, दूसरा मन और तीसरा बुद्धि। इंद्रिया, मन और बुद्धि, यही बात यहाँ बतलाई गई है। काम शत्रु अपना निवास स्थान सबसे पहले उस व्यक्ति की इंद्रियों में बनाता है। इंद्रियों में आता है काम, जो अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है उसकी इंद्रियों में काम शत्रु अपना निवास स्थान बना लेता है। इस प्रकार अभक्त की सभी इंद्रियां काम शत्रु का निवास स्थान बन गई। अब मन उन इंद्रियों में से जिस किसी एक इंद्रिय के संपर्क में आता है उसी इंद्रिय के द्वारा काम शत्रु उसके मन पर भी अधिकार कर लेता है। इंद्रिय, सभी इंद्रियों में काम शत्रु है, तो जौन सी इंद्रिय के साथ मन रहता है उसी इंद्रिय से काम शत्रु उसके मन में चला जाता है।
मन पर अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात काम शत्रु उसकी बुद्धि पर भी अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पर कहा गया है वो इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है जिसके संपर्क में मन होता है। परंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो वास्तव में काम शत्रु ही है जो इंद्रिय और मन को अपने पक्ष में करके बुद्धि का हरण करता है, हैं? तो ये शत्रु है काम शत्रु क्या करता है? मन को और इंद्रियों को अपने पक्ष में करके क्या करता है? बुद्धि का हरण करता है। क्योंकि काम शत्रु रजोगुण से उत्पन्न होता है, इसलिए जब ये बुद्धि का अपहरण करता है, इसका अर्थ यही है उस समय व्यक्ति की बुद्धि में रजोगुण का प्रभाव आ जाता है। बुद्धि में क्या आ जाता है? रजोगुण का प्रभाव आ जाता है। और रजोगुणी बुद्धि का वर्णन भगवान गीता के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में करते हैं। क्या? जो बुद्धि धर्म अधर्म का भेद नहीं कर पाती, जो बुद्धि धर्म और अधर्म के बीच में अंतर नहीं देख पाती, और क्या करना क्या नहीं करना इसका भेद नहीं कर पाती, वो बुद्धि कैसी है? रजोगुणी। रजोगुणी बुद्धि क्या होती है? धर्म अधर्म में भेद नहीं कर पाती, क्या करना है क्या नहीं करना इसमें भेद नहीं कर पाती, है ना। तो गीता 3रा अध्याय 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं जिस प्रकार दर्पण धूल से ढक जाता है, दर्पण क्या होता है? धूल से ढक जाता है, उसी प्रकार काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है। काम शत्रु हमारे ज्ञान को ढक देता है। यदि हम बुद्धि की तुलना दर्पण से करें, हमारी बुद्धि क्या है? दर्पण है, तो और बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति की तुलना दर्पण में वस्तु को यथारूप में दिखलाने की शक्ति से करें, तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार धूल से ढक जाने पर दर्पण में वस्तु को दिखलाने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार काम शत्रु के द्वारा ढक जाने पर बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति नहीं रहती है। तो हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें बहुत सावधानी के साथ अपनी सभी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, अपनी सभी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अब भरत महाराज थे, भरत महाराज 3 भरत हुए। एक भरत हुए हैं महाराज ऋषभ देव के पुत्र, जो बहुत पहले हुए, महाराज ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत। दूसरे भरत हुए शकुंतला के पुत्र दुष्यंत के पुत्र भरत, और तीसरे पुत्र हुए श्री राम के छोटे भाई भरत। तो यहाँ पर जो भरत महाराज की बात बताई जाती है वो है सबसे पहले जो भरत हुए भगवान ऋषभ देव के पुत्र हुए। वो उन्होंने अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया हुआ था, परंतु एक इंद्रिय श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगी थी। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों को तो श्री कृष्ण की सेवा में लगाया, एक इंद्रिय कृष्ण की सेवा में नहीं लगी, और वो थी नेत्र इंद्रिय। नेत्र इंद्रिय कृष्ण की सेवा में नहीं लगी थी। उनकी नेत्र इंद्रिय श्री कृष्ण के रूप का दर्शन ना करके एक हरण के रूप को देख रही। नेत्र इंद्रिय श्री कृष्ण के रूप का दर्शन ना करके एक हरण का रूप देख रही थी। उसी एक इंद्रिय के कारण उनकी बुद्धि का हरण हो गया। अब उनकी बुद्धि का निर्णय बदल गया। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के स्थान पर उनकी बुद्धि ने हरण की सेवा करने का निर्णय दे दिया, इस हरण की सेवा करो। उनकी बुद्धि ने निर्णय दिया, अहो बेचारा ये मृग छौना भगवान के प्रतिनिधि काल चक्र के वेग से अपने संबंधियों मित्रों से बेलग हो गया है और मेरी शरण में आया है। ये अन्य किसी को ना जानकर केवल मुझे ही अपना पिता माता भाई और सुदन मानता है। मेरे ऊपर इसकी निष्ठा है, ये मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। अतः मुझे ईर्ष्या बस ये नहीं सोचना चाहिए इस मृग के पीछे मेरा कल्याण नहीं होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका लालन करूं, पालन करूं, रक्षा करूं, इसे दुलारूं, पुचकारूं। जब इसने मेरी शरण ले ली तो भला मैं इसे कैसे दुत्कारूं। यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में बाधा पड़ रही है, किंतु मैं अनुभव करता हूँ इस प्रकार से मेरी
इस प्रकार से कोई असहाय व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तब तो बड़ा भारी दोष होगा, भले ही कोई विरक्त हो चुका हो, किंतु जो महान है निश्चित रूप से दुखी जीव के लिए ममता का अनुभव करता है। हमें चाहिए कि शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह ना करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भरत महाराज की बुद्धि का हरण हो गया, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि वे बहुत बुद्धिमानी की बात सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ये मेरी शरण में आया। अब हरण का बच्चा है ना, वो ऐसा कुछ नहीं सोचता कि उसने किसकी शरण ली, है ना। हरण का बच्चा है और वो सोचते हैं कि हरण का बच्चा मेरी शरण में आ गया है, ये मुझे ही अपना पिता, अपना माता, अपना बंधु मानता है। ऐसा कुछ नहीं है। हरण तो जो है वो कभी भी इधर चला जाए, कभी उधर चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपना उन्होंने बुद्धि ने जो है निर्णय दे दिया इसकी हमें सेवा करना, और भगवान की सेवा छोड़ करके हरण की सेवा में लग गए। हाँ। तो वो सोच रहे हैं कि बहुत बुद्धिमानी की बात, उन्होंने क्या सोचा कि मैं बहुत बुद्धिमानी की बात सोच रहा हूँ, है ना। लेकिन जबकि बुद्धि क्या हो गई? हरण हो गई। तो एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, माया बहुत प्रबल है। परोपकार और साम्यवाद और परमार्थ के वशीभूत होकर विश्व में लोग दुखी मानवता के प्रति दया का अनुभव करते हैं। यदि कोई किसी के प्रति दयालु है या किसी की भलाई कर सकता है तो उससे चाहिए उस व्यक्ति को कृष्ण का भक्त बनाए। अगर आप दया करना चाहते हो, किसी का उपकार करना चाहते हो, उसको भक्त बनाओ, है ना। लेकिन आप ऐसे दया करते हो कि उसको खाना देना है, उसको रोटी देना है, उसको कपड़ा देना, दवाई देना है, तो कहाँ तक करोगे? उसकी पूर्ति आप कर नहीं सकते हमेशा। इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि भक्त को अपनी किसी भी इंद्रिय को कृष्ण की सेवा से अलग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी इंद्रिय और मन और बुद्धि माया की सेवा में लग जाती है, जैसे भरत महाराज का हाल हुआ, माया की सेवा। अब वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, मैं अपना भजन छोड़ करके इस हरण की सेवा में लगा हूँ, तो अपने को सोचते मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, जबकि क्या है, ये उनकी बुद्धि का हरण हो गया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, बुद्धि का हरण कैसे होता है उसका? जैसे नाव में, पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु हरण कर लेती है। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अभक्त व्यक्ति की इंद्रिय उसकी बुद्धि का उसी प्रकार हरण कर लेती है जिस प्रकार पानी में तैरती नौका को वायु दूर बहा ले जाती है। जिस समय नौका के चारों तरफ पानी पानी रहता है, सोचिए आप पानी में नौका में है और चारों तरफ पानी पानी है, तो उस समय पता नहीं चलता कि वास्तव में नौका किस तरफ जा रही। अगर पानी ही पानी है और किनारा नहीं दिखाई पड़ रहा तो आपको पता नहीं चलेगा कि नौका कहाँ जा रही है ना। नौका को वायु उल्टी दिशा की ओर ले जा रही है, परंतु कुछ भी पता नहीं चलता है, इसी को कहते हैं हरण करना। हरण करना मतलब पता नहीं चलता है कि नौका कहाँ जा रही है। उसी प्रकार इंद्रिय जब बुद्धि का हरण करती है तो व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि उसकी बुद्धि का हरण हो गया है, उसकी बुद्धि उल्टा निर्णय कर रही है, परंतु उसे पता नहीं चलता है कि जिस प्रकार नौका उल्टी दिशा में जा रही है, परंतु पता नहीं चलता है। हमने अभी भरत महाराज का उदाहरण दिया, उनकी बुद्धि उल्टा निर्णय कर रही है, परंतु ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि का निर्णय ठीक ही है। जिस प्रकार नौका के अनुभवी कप्तान को पता चलता है कि नौका उल्टी दिशा में जा रही, बहुत अनुभवी होगा वो समझेगा कि नौका उल्टी दिशा में जा रही, सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलता। उसी प्रकार बुद्धि रूपी नौका के अनुभवी कप्तान आध्यात्मिक गुरु हैं जो ये समझ सकते हैं हमारी बुद्धि रूपी नौका उल्टे निर्णय रूपी उल्टी दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि काम शत्रु से दूषित इंद्रिय प्रतिकूल वायु के समान है। जिस इंद्रिय में काम शत्रु है वो इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। तो जो काम शत्रु से दूषित इंद्रिय प्रतिकूल वायु के समान है जो नौका का हरण करती है।
जो हमारी बुद्धि रूपी नौका को भव सागर में उल्टी ओर ले जाती है। परंतु श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में अपने आप को अनुकूल वायु के समान बतलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं अनुकूल वायु, मयानुकूल नमस्ते रीता, अर्थात मैं अनुकूल वायु हूँ। इसका अर्थ है यदि हम श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करें तो श्री कृष्ण हमारी बुद्धि रूपी नौका को भव सागर के तट की ओर ले जाएंगे। जो काम शत्रु है वो उल्टी वायु की तरह है और श्री कृष्ण हैं वो क्या है, अनुकूल वायु की तरह, अनुकूल वायु। तो श्री कृष्ण हमारी बुद्धि रूपी नौका को भव सागर के तट की ओर ले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण की कृपा उस अनुकूल वायु के समान है जो भगवत धाम जाने के मार्ग में शरीर रूपी नौका को सरलता से बहा ले जाती है। भगवान कृष्ण अपने उपदेश वैदिक साहित्य में देते हैं, गुरु के माध्यम से बोलते हैं और अपने निष्ठावान भक्ति हृदय के भीतर से प्रोत्साहन देते हैं, हृदय के अंदर से आगाह करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। भगवान द्वारा ऐसे दयामय मार्गदर्शन निष्ठावान भक्त को तेजी से भगवत धाम के रास्ते पर ले जाता है, बहुत तेजी से, है ना। अब दिनांक 29/4/66 को न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने इसी श्लोक पर प्रवचन दिया था। कौन सी दिनांक? 29/4/66। हाँ, 29 अप्रैल 66 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन दिया तो कहा था यदि आप अपनी इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो फिर आप अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार नदी में एक नौका है और प्रचंड वायु, इसे स्थिर कर पाना संभव नहीं है, ये सदा विचलित रहती है। उसी प्रकार यदि हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करते, उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो वे प्रचंड वायु की तरह हमारी बुद्धि रूपी नौका को विचलित करेगी, है ना। अब इस श्लोक का प्रभुपाद ने बंगाली कविता बनाई, बंगाली कविता है। इंद्रिय चालित करी मनोधर में स्थिति, वायुर मध्य ते यथा नौकार प्रगति, से नौका ये मन सदा टलमल करे, अयुक्त व्यक्ति प्रज्ञा से ही रूप धरे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी अयुक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस श्लोक में भगवान उस अभक्त की बात कर रहे हैं जिसकी इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगी है। अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए हमें तीव्र प्रार्थना के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगें तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का तीव्र उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो यहाँ पर जो है जो भगवान ने बतलाया है। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? आपका प्रश्न है? मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में इंद्रियों की बात कर रहे हैं और मन की बात कर रहे हैं और बुद्धि की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोले भगवान ने? भगवान ने क्या कहा? कौन बताएगा? इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों की बात भगवान कर रहे हैं। तो कौन बताएगा क्या भगवान ने बताया? हाँ, हैंड माइक नहीं है यहाँ पर? हैंड माइक, अच्छा हैंड माइक तो यही है हैंड माइक। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में बहती नौका का जो प्रतिकूल वायु हरण कर लेती है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं। उनमें से जौन सी इंद्रिय के साथ मन रहता है वही इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है ना। तो जो इंद्रिय
जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वही इंद्रिय बुद्धि का हरण कर लेती है ना। हाँ, तो हाँ, अब यहाँ पर समझना है कि नौका का हरण करती है प्रतिकूल वायु, है ना। प्रतिकूल वायु नौका का हरण करती है। तो यहाँ पर प्रतिकूल वायु क्या है और नौका क्या है? नौका क्या है और प्रतिकूल वायु क्या है? नौका बुद्धि है, नौका बुद्धि है। और प्रतिकूल वायु क्या है? मन या इंद्रिय। इंद्रिय हरण करती है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो इंद्रिय बुद्धि का हरण कर लेती है। तो जो इंद्रिय जिसके साथ मन है तो वो जो है बुद्धि का हरण कर लेती है ना। अब ये हमें समझना है कि ये जो काम शत्रु है, काम शत्रु सबसे पहले 3 स्थानों में से कौन से स्थान में पहले आता है? इंद्रिया, मन, बुद्धि। काम शत्रु के 3 स्थान हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है ना। तो सबसे पहले कौन से स्थान में आता है काम शत्रु? इंद्रियों में आता है। काम शत्रु इंद्रियों में आता है, ठीक है। अब भक्ति की जो इंद्रियां हैं उसके उनमें काम शत्रु निवास कर रहा है। जो भक्त है, जो अभक्त है उसकी इंद्रियों में काम शत्रु निवास करता है। ठीक है। अच्छा, अब काम शत्रु उसकी इंद्रियों में निवास करता है और जौन सी इंद्रिय के साथ मन है तो काम शत्रु फिर क्या करता है? मन में आ जाता है, मन में आ जाता है, इंद्रिय से मन में आता है। फिर ये मन से फिर क्या है? बुद्धि में जाता है। इंद्रियों से मन और मन से फिर बुद्धि में जाता है। तो यहाँ पर बुद्धि का हरण कर लेती, इसका मतलब क्या है? काम शत्रु बुद्धि में आ जाता है। अब काम शत्रु बुद्धि में आ गया तो फिर क्या होता है कि वो उल्टा निर्णय करेगी, बुद्धि उल्टा निर्णय करेगी। तो नौका जैसे उल्टी दिशा में जा रही है ऐसी बुद्धि उल्टा निर्णय कर रही है। तो इसका उदाहरण हमने कौन सा दिया? किसका उदाहरण दिया इसमें? कि जो काम शत्रु है वो बुद्धि में आ गया और उल्टा निर्णय हुआ। किसका है? भरत महाराज। भरत महाराज तो भगवान के भक्त थे, लेकिन थोड़ी सी उनमें गलती हो गई। 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय उन्होंने भगवान की सेवा में नहीं लगाई, नेत्र इंद्रिय। 4 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हैं, नेत्र इंद्रिय में जो है वो भगवान की सेवा नहीं लगाए। तो उसमें काम शत्रु प्रवेश कर गया, काम शत्रु प्रवेश कर गया। अब उन्होंने एक हिरण को देखा, हिरण का बच्चा है, हिरण का बच्चा है। तो क्या हुआ? हिरण का बच्चा देखा है तो उसने वही उसके अंदर उनके अंदर कामना पैदा हुई उस हिरण के बच्चे की और वो मन में आ गया, काम शत्रु मन में आ गया और मन से बुद्धि में आ गया। अब मन बुद्धि बिल्कुल उल्टा निर्णय करने लगी। क्या निर्णय? वो भगवान का भजन करने के लिए वन में आए, अपने घर परिवार संपत्ति सब छोड़ करके वन में आए और अब उनकी बुद्धि क्या निर्णय दे रही है? क्या क्या निर्णय किया? हिरण का पालन पोषण करना, रक्षा करना और भगवान की भक्ति में नहीं मन लगाना, उसी से दिन रात उसमें लगे रहना। उनकी बुद्धि ने जो है अब ये निर्णय दिया कि जो बड़े महात्मा हैं, बड़े महान पुरुष होते हैं, वो अपना बड़े से बड़ा काम छोड़ करके भी कोई अपनी शरण में आया है तो उसकी रक्षा करते हैं।
और ये हिरण मेरी शरण में आया, ये हिरण मेरी शरण में आया। लेकिन हिरण क्या शरण में आया है? हिरण थोड़ी शरण में आता है किसी। हिरण तो कुछ पता नहीं है, और वो तो जो है कूदता है और जो है भाग जाता है ना। तो वो शरण में नहीं आया है। और वो सोच रहे हैं कि हिरण, ये बच्चा, हिरण का बच्चा मेरी शरण में आया है, मुझको ही अपना माता मानता है, मुझे अपना पिता मानता है, मुझे अपना बंधु मानता है, अब मुझे इसको दुलारना चाहिए, पुचकारना चाहिए, खिलाना चाहिए। और भगवान के भजन की कोई ज़रूरत नहीं। इसका परिणाम क्या हुआ? उनको अगला जीवन हिरण का मिला, हिरण का शरीर मिल गया। तो इस तरह से जो है, जो हमारी बुद्धि है वो गलत निर्णय देती है ना। और भगवान ने अपने को क्या कहा? कभी जो है यहाँ पर तो बुद्धि को नौका बताया है, लेकिन कभी कभी मनुष्य के शरीर को नौका कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर ही नौका है? तो मनुष्य का शरीर नौका है और हमको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है ना। तो हमें इस शरीर के द्वारा अपने को भवसागर को पार करना है ना। तो इसमें भगवान ने अपने को क्या बताया? भगवान क्या हैं? अगर शरीर को नौका मान लें हैं, तो भगवान अपने को क्या बता रहे हैं? कोई अगर भगवान की शरण लेगा तो भगवान अनुकूल वायु बन जाते हैं। तो काम शत्रु प्रतिकूल वायु का काम करता है और भगवान जो है अनुकूल वायु का काम करते हैं। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं तो चार इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अच्छा, अब देखो बुद्धि का हरण हो जाता है कैसे? ये बताया गया है कि जैसे मछली है, मछली है, तो मछली की इंद्रियां जो है क्या है, उसमें विषयों में लगी हैं, विषय भोगने में लगी हैं। तो जब उसको कांटे में लगा हुआ आटा दिखाई पड़ता है तो वो देखती है ये तो मुझे खाना है, और फिर खाती है तो उसका स्वाद लेती है। अब रसना इंद्रिय, अब उसमें मन लगा हुआ है, मन लगा हुआ है तो दूसरी इंद्रिय में उसका मन नहीं है। वो क्या है? जो कांटा चुभ रहा है, उसको चुभ रहा है, उसे पता नहीं चल रहा, वो स्वाद लेने में लगी है और कांटा चुभ करके आर पार हो जाता है, निकल जाता है। अब उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो जो मन है अगर एक इंद्रिय के साथ रहता है तो दूसरी इंद्रिय के साथ नहीं रहता। 5 इंद्रियों में जो है, जो मन है वो, उसको कहा गया है कि जैसे पति है, उसकी 5 पत्नियां, तो वो जो है पति है, अगर एक पत्नी के साथ रहता है तो बाहर 4 पत्नियों को छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से जो मन है किसी एक इंद्रिय के साथ रहता है तो 4 इंद्रियों को छोड़ना पड़ता है ना। तो एक उदाहरण तो हमने मछली का दिया, दूसरा उदाहरण किसका दिया? नहीं, हिरण का। दूसरा उदाहरण हिरण का दिया। हिरण जो है, शिकारी जब संगीत बजाता है तो वो संगीत सुनने में लग जाता है। अब उसका मन संगीत सुनने में लगा है, तो इसमें श्रोत्र इंद्रिय में उसका मन लगा हुआ है ना। और शिकारी फिर क्या करता है? सामने से धनुष बाण लेता है और बाण मार देता है हिरण को, और उसको आँखों से देख रहा है, लेकिन उसका मन चूँकि कान में लगा हुआ है, इसलिए देखते हुए भी वो नहीं देखता और वो भागता नहीं। वैसे हिरण को मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिरण भागता है, चंचल है, तो बहुत ही भागता है। तो हिरण को आप जो है पकड़ नहीं सकते। फिर शिकारी हिरण को जो है जो पकड़ते हैं या मारते हैं तो एक
उसका जो है ये उसकी सुनने की जो इच्छा होती है, संगीत में आसक्ति हो जाती है। इस प्रकार से वो मारा जाता है। और एक उदाहरण दिया हमने, पति पत्नी हैं, कार में बैठे हैं और कार चला रहा, पति कार चला रहा है, अब देख रहा है कार, है ना, ड्राइविंग कर रहा है, और अभी स्पर्श होने लगा। स्पर्श होने लगा तो उसका मन स्पर्श इंद्रिय में चला गया। अब वो देखने में उसका मन नहीं है, तो कार खंभे से टकरा गई। अब एक इंद्रिय में उसका मन लग गया, तो जो दूसरी इंद्रिय है उसमें वो उसका मन नहीं है, तो वो देख नहीं पा रहा, और दोनों मर गए, पति पत्नी दोनों मर गए, है ना। तो इस प्रकार से जो है, जो हमारा जो मन है, हाँ, अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, तो कल भी हमने चर्चा की थी कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। 5 इंद्रियां हैं। पहली इंद्रिय कौन सी है? श्रोत्रम। हाँ, इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना? भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान के गुणगान सुन करके, भगवान का नाम सुन करके ये अपनी श्रवण इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। दूसरी इंद्रिय क्या है? स्पर्श। ठीक है, स्पर्श इंद्रिय को भगवान की सेवा में, भक्तों का आलिंगन करके और भगवान के चरणों की धूल, भक्तों के चरणों की धूल भी है, तो स्पर्श इंद्रिय को भगवान की सेवा में। दूसरा हो गया। तीसरा आँख, हाँ, नेत्र इंद्रिय है, चक्षु, इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना? भगवान का दर्शन करके। और भगवान का दर्शन जैसे बंद हो गया तो अब कैसे करेंगे? भक्तों का दर्शन करके। और भक्तों को भी दर्शन अगर नहीं मिलता तो फोटो देख करके, अपने मोबाइल में भी देख करके, है ना। तो अपने नेत्र इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और कौन सी इंद्रिय है? घ्राणम, हाँ, सूंघने वाली इंद्रिय, इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाए? हाँ, प्रसादी फूल, प्रसादी माला, प्रसादी फूल को सूंघ करके घ्राण इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और कौन रह गई? रसना इंद्रिय है। रसना इंद्रिय को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं? हाँ, भगवान का प्रसाद खा करके आप रसना इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और भगवान का प्रसाद अगर नहीं मिलता है तो आपको खुद भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाना है। और भोग लगाने की विधि है किसमें? कृष्ण भावनामृत में पहला कदम। कृष्ण भावनामृत में पहला कदम एक किताब है, उसमें भोग लगाने की विधि का वर्णन है ना। इस तरह से है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इसको निकाल।